भूगोल विषय चैप्टर 7 के नाम क्या होगा? द्वितीय तृतीय क्रिया और चतुर्थ क्रिया दोनों एक मर्ज करके दिया है। इससे पहले पाठ नंबर 5, 6 उसका ऑब्जेक्टिव बन गया, जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना। ये पाठ नंबर कितना है बाबू? 7 है। अब विश्व भूगोल है 7 नंबर पाठ है और इसमें देखो कितना ऑब्जेक्टिव बनने वाला है। इसमें 38 ऑब्जेक्टिव है, पूरा का पूरा निचोड़ करके इसमें बताया गया है। एक बार पहले पूरा वीडियो देखो, जो जो क्वेश्चन नहीं आता उसे देखो, अब पूरा पूरा 7वां पार्ट एकदम क्लियर कंसेप्ट कर लो, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव आए तो छूटने ना पाए। तो पहला देखो, पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? बोला है विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन है? विश्व के सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप आपको पता है, आर्थिक क्रियाकलाप 4 प्रकार के होता है मेनली, कहीं कहीं 5 भी देता है। प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया और पंचम क्रिया। तो ये आर्थिक क्रिया के प्रकार है। तो प्राथमिक क्रिया में क्या आता है? तो प्राथमिक क्रिया में खेती बाड़ी आता है, द्वितीय क्रिया में उद्योग धंधा आता है, तृतीय क्रिया में व्यापार परिवहन आता है, चतुर्थ क्रिया में देखो तो शिक्षा एजुकेशन से संबंधित आता है, और 5वां क्रिया देखो तो उच्च स्तरीय परामर्श अनुसंधान की बात किया जाता है। उसी प्रकार तीसरा क्रियाकलाप को क्या कहते हैं? इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र में क्या आता है? पर्यटन आता है। आज के जमाने में उभरता हुआ सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप पर्यटन है। तो विश्व के सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन है बाबू? पर्यटन है। आपसे पूछेगा विश्व में सबसे ज्यादा पर्यटन के रूप में किस महादेश में सबसे ज्यादा घूमने फिरने जाते हैं? तो याद रखना यूरोप में सबसे ज्यादा जाते हैं, यूरोप में। ठीक है, इस बात को याद रखो। निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्रियाकलाप है? चतुर्थ क्रियाकलाप इसमें बताओ। चतुर्थ क्रियाकलाप विनिर्माण तो दूसरा होता है, सेकंड होता है। पुस्तकों का मुद्रण मतलब पुस्तक छापना वो भी दूसरा होता है। कागज निर्माण ये भी द्वितीय होता है। विश्वविद्यालय इसमें एजुकेशन से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, ये होता है चतुर्थ क्रियाकलाप। ठीक ना? तो आपसे क्वेश्चन चतुर्थ क्रियाकलाप पूछे तो विश्वविद्यालय महाविद्यालय ये सब बता देना। निम्न में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? देखो जो लड़का कंसेप्ट को पढ़ा होगा ना वही समझ पाएगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा कौन द्वितीय है, कौन पहला, कौन तृतीय है। तो पहले आप कंसेप्ट पढ़ो। आप कंसेप्ट यदि नहीं पढ़े हो तो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देखो उसे। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? देखो तृतीय क्रियाकलाप कौन है? आखेट मतलब शिकार करना। शिकार कांचा शिकार किया जाता है, मतलब कौन बोका बकरी जा रही है उसे मार कर खा लो तो कांचा खा रहे हो, मतलब कांचा मार रहे हो, पका कर खाओगे तो कांचा। आखेट मतलब शिकार करना होता है, प्राथमिक क्रिया होता है। मछली पकड़ना प्राथमिक क्रिया होता है। कृषि करना प्राथमिक क्रिया होता है। व्यापार होता है तृतीय क्रिया। व्यापार कौन क्रिया होता है? तृतीय। बाह्य स्त्रोतीकरण सहायक होता है। बाह्य स्त्रोतीकरण का मतलब होता है दक्षता में सुधार लाने के लिए बाह्य स्त्रोतीकरण किया जाता है। दक्षता में सुधार लाने के लिए, विकासशील देशों में रोजगार को बढ़ाने के लिए, कीमतों को घटाने के लिए। आंसर हो जाएगा आपका डी। आंसर क्या होगा? डी होगा। किस महादेश में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक जाते हैं? तो अभी ऊपर स्लाइड में बोला गया था ना, विश्व में सबसे ज्यादा पर्यटक लोग कहाँ जाते हैं घूमने फिरने? तो बताओगे यूरोप में। कहाँ जाते हैं बाबू? यूरोप में। तो आंसर क्या होगा? यूरोप। देख लो ऑप्शन हो जाएगा यूरोपीय देश में सबसे ज्यादा लोग घूमने फिरने जाते हैं। लंदन जाते हैं, पेरिस जाते हैं। निम्न में से कौन सा पंचम क्रियाकलाप है? पंचम क्रियाकलाप बाह्य स्त्रोतीकरण पंचम क्रियाकलाप होता है। बाह्य स्त्रोतीकरण 2 नंबर में आता है, बढ़िया से पढ़ लेना। हेमेटाइट अयस्क किस धातु का उत्पादन करता है? देखो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट ये सब ऐसा धातु का अयस्क होता है ना जो लोहा का उत्पादन करता है। क्या निर्माण करता है? लोहा। अब बॉक्साइट से क्या बनता है? एल्युमिनियम बनता है। बॉक्साइट से क्या बनता है? एल्युमिनियम। याद रखना इस बात को। शिक्षा कानून क्रियाकलाप है। देखो शिक्षा हो गया, कानून हो गया, ये चतुर्थ क्रियाकलाप में आता है। शिक्षा जब भी आएगा तो तुरंत याद रखना शिक्षा क्रियाकलाप चतुर्थ क्रियाकलाप में आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? देखो चारों के चारों नगर ना महानगर, मेगा सिटी या महानगर के नाम से जाना जाता है। भारत में 4 महानगर है। इन चारों महानगर को जोड़ने वाली राजमार्गों को स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो रोजगार प्रदान करता है ना, सेवा क्षेत्र करता है। सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान कौन करता है? सेवा क्षेत्र, जिसमें व्यापार हो गया, पर्यटन हो गया, परिवहन हो गया, ये सब। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन है? देखो केवल भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर है। कौन बाबू? जामनगर। जामनगर कहाँ है? गुजरात में पड़ता है, गुजरात में। इस पर जो अधिकार है ना, स्वामित्व है रिलायंस कंपनी का। रिलायंस कंपनी का है, मुकेश अंबानी का। याद रखना जामनगर विश्व के सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। तेल शोधक कारखाना हमारे बिहार में भी है। बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना बरौनी है।
क्या नाम है बाबू? बरौनी, याद रखना। बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना कौन है? बरौनी। अब विश्व के सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर, जो गुजरात में है, और मुकेश अंबानी किसका इस पर अधिकार चलता है? रिलायंस कंपनी का। अब बिहार में एकमात्र कौन है? बरौनी। इसके अलावा देखो बरौनी कहाँ पड़ता है? तो बेगूसराय में, बिहार के वो बेगूसराय जिला है उसमें पड़ता है। इसके अलावा देखो तो पानीपत भी आपका तेल शोधक कारखाना है। इसके अलावा भटिंडा तेल शोधक कारखाना है, विशाखापट्टनम है, ये सब तेल शोधक कारखाना है। वे काम जिसमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण शामिल होते हैं उसे क्या कहते हैं? देखो उच्च परिणाम जब भी बोले ना तो चतुर्थ लगाओगे, चतुर्थ। आप उच्च स्तर वाले बोले, उच्च स्तर वाला, तो उच्च स्तर वाला परामर्श कहे, उच्च स्तर, खाली उच्च स्तर हो जाए तो समझ लेना उच्च स्तर मतलब सबसे ऊंचा का स्तर, ये पंचम क्रिया में जाता है, पंचम। उच्च परिणाम रिजल्ट किस में मिलता है? चतुर्थ क्रियाकलाप में। तो उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित किस में होते हैं? चतुर्थ क्रियाकलाप में। आप उच्च स्तर वाले अन्वेषण खाली है उच्च लगा दे रहे इतना, ये हो जाए तो पंचम क्रियाकलाप। बात को समझिएगा। वर्तमान समय में इंटरनेट की सबसे अच्छी तरह कौन नहीं जुड़ा है? देखो विश्व में ऐसे बहुत से ऐसे देश है ना जहाँ इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, हालांकि वो लोग चाहते नहीं है, उनका संस्कृति अलग होता है, उन लोगों को कहीं ठोस रूप में इंटरनेट की आवश्यकता पड़ता नहीं है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में देखो ना, ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेट की सुविधाएं उतना मौजूद नहीं है, कहीं कहीं नहीं मिलता है, कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है। आंसर क्या लगा? ऑस्ट्रेलिया। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कितने हैं? बता दो। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र कितना है तो बताओगे 8। कौन कौन? देखो पहले बताओगे तारापुर। क्या बताओगे? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या होता है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र एक प्रकार के कंपनी जैसा काम करता है, जो थोरियम यूरेनियम डाल डालकर परमाणु बम बनाता है। तो जिस परमाणु को यूज करके उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है तो उससे बिजली पैदा कर दिया जाता है। परमाणु विद्युत संयंत्र से बिजली पैदा होता है और उसी से परमाणु बम भी बनता है, याद रखना। तो जब उस पर नियंत्रण हो जाता है ना, नियंत्रण करके आप उससे बिजली बनाकर आप पूरा जिला में राज्य में सप्लाई कर दिया जाता है। तो भारत में से 8 वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसमें 2-4 को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र 1969 ईस्वी में स्थापना हुआ था। और पूछेगा कि तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में है तो बता देना बाबू महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके अलावा कैगा हो गया, कलपक्कम हो गया, कुडनकुलम हो गया। कुडनकुलम तो तमिलनाडु में पड़ता है। ये सब परमाणु विद्युत संयंत्र होता है। इस पर कभी ठोस वीडियो बनाकर सप्लाई कर दिया जाएगा। यहाँ कब परमाणु विद्युत संयंत्र है? 8, जिसमें सबसे बड़ा कौन है? तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र सबसे बड़ा है। 1969 में स्थापना हुआ था, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके अलावा लोहरदग्गा किस लिए प्रसिद्ध है तो बताओ? बक्साइट के लिए। लोहरदग्गा किसके लिए? मतलब एक क्षेत्र का नाम है, इसमें सबसे ज्यादा बक्साइट का उत्पादन ज्यादा होता है। अगला है कि विश्व स्तर पर सेवाओं को निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत का योगदान होता है? विश्व स्तर पर बात करोगे तो सेवा क्षेत्र मानो तो तृतीय क्रिया, तो तृतीय क्रिया का योगदान कितना होता है? तो 20% होता है। तृतीय क्रिया का योगदान कितना होता है? 20%। बाकी सबका अलग अलग योगदान होता है। संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्न में से कौन से है? बताना है विश्व के सबसे वैश्विक नगर, ऐसे नगर जहां विश्व के सभी लोग आते हैं, भ्रमण करने आते हैं, जाते हैं। वैश्विक नगर बन चुका है, सबसे बड़ा है। तो संसार के सबसे बड़ा वैश्विक नगर कौन कौन है? तो देखो लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो। हाँ यही हो जाएगा। लंदन ब्रिटेन का, न्यूयॉर्क अमेरिका का, टोक्यो जापान का। लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो वैश्विक नगर है। तृतीय क्रियाकलाप संबंधित है। देखो तृतीय क्रियाकलाप में व्यापार भी आता है, परिवहन आता है, संचार होता है। आंसर आपका हो जाएगा डी। तृतीय क्रियाकलाप में सब के सब शामिल है इसमें। एशिया अमेरिका के अधिकतर लोग इंटरनेट का उपयोग, बहुत ज्यादा लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। 2 क्वेश्चन याद रखना। विश्व में सबसे ज्यादा इंटरनेट के खपत ना चीन में होता है, उसके बाद भारत में होता है, अमेरिका में होता है, जापान में होता है। तो शीर्ष 4 देशों का नाम बताओ जिसमें इंटरनेट का खपत ज्यादा होता है। तो चीन, भारत, अमेरिका, जापान। सबसे ज्यादा इंटरनेट किस महादेश में होता है? एशिया महादेश में सबसे ज्यादा इंटरनेट का खपत होता है, ठीक है, याद रखना। सेवाओं के क्रियाकलाप के संसाधन के प्रादेशिक केंद्र एशिया में किन शहरों में स्थापित किया गया है?
तो पारदेशिक केंद्र, संसाधन के पारदेशिक केंद्र एशिया के किन 3 शहर में स्थापित किया गया है? तो मुंबई, बैंकॉक और शंघाई। ये कहाँ कहाँ पड़ता है? मुंबई भारत का है, बैंकॉक थाईलैंड का है, शंघाई चीन का है। इन तीनों शहरों में ना सेवा क्षेत्र मतलब तृतीय क्रियाकलाप का बहुत बड़ा सेंटर है। अगला है निम्नलिखित क्रियाकलापों में किस उच्च स्तरीय अन्वेषण। देखो यहाँ उच्च स्तरीय पूछा है ना, अगर पूछा होता उच्च परिणाम तो उच्च परिणाम चौथा हो जाता है, क्योंकि ऊपर वाला स्लाइड में पढ़ चुके हो। यहाँ उच्च स्तरीय पूछा है तो उच्च स्तरीय किस में होता है? पंचम क्रियाकलाप में आता है। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा वैश्विक नगर नहीं है? वैश्विक मतलब विश्व के नगर, मतलब वहाँ विश्व के लोग बहुत कम आते हैं, तो वैश्विक नगर नहीं है। शंघाई, चीन की राजधानी शंघाई वैश्विक नगर नहीं होता है। ठीक है। चीन के वो शहर है, चीन के शहर, उसका राजधानी बीजिंग होता है। तो चीन के जो शहर है शंघाई, ये वैश्विक नगर नहीं है। अगला है वर्तमान समय में इंटरनेट से सबसे अच्छी तरह कौन नहीं जुड़ा है? तो ऑस्ट्रेलिया अच्छी तरह से नहीं जुड़ा है। ज्ञान प्रकरण बाह्य स्त्रोतन के निम्न में से कौन सा उदाहरण है? देखो, बाह्य स्त्रोतन का मतलब होता है अपनी दक्षता में सुधार लेने के लिए, सुधार करने के लिए और लागत को कम करने के लिए किसी बाहर उपकरण को, किसी ठेकेदार को काम को सौंप देना बाह्य स्त्रोतीकरण कहलाता है। बाह्य स्त्रोतीकरण में अनुसंधान, विकास क्रिया, व्यवसाय, अनुसंधान, वैश्विक संपदा, इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा डी। कंसेप्ट पढ़ लेना, बाह्य स्त्रोतीकरण बुझा जाएगा। चिकित्सा पर्यटन के रूप में कौन सा देश अधिक लाभान्वित हुए हैं? तो देखो, चिकित्सा पर्यटन होता है जो इलाज कराने के लिए अपने देश को, अपने देश से दूसरे देश में जाना पड़ता है, चिकित्सा पर्यटन। तो चिकित्सा पर्यटन में कुछ डॉक्टर लोग भी घूमने फिरने जाते हैं और वहीं इलाज भी कर लेते हैं। तो चिकित्सा पर्यटन में भारत भी, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, सब के सब उभर रहा है आज के समय में। आंसर लगा देना डी। अगला है स्वर्ण कलर कहे जाने वाले व्यवसाय कौन है? जिसे स्वर्णिम कलर, पंचम क्रियाकलाप को स्वर्ण कलर कहा जाता है। पंचम क्रियाकलाप को क्या कहते हैं? स्वर्ण कलर, गोल्डन कलर। अगला है वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप कौन है? बताओगे पर्यटन। पर्यटन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसका मार्केटिंग बढ़ रहा है, ये व्यापार, इसमें देखो तो बहुत ज्यादा पैसा भी कमानी हो रहा है, यहाँ आर्थिक क्रियाकलाप बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो सबसे बड़ा उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप कौन है? पर्यटन। अगला है संसार में निम्न में से कौन सा प्रेषण सम्मिलित होता है? देखो, संसार में कौन कौन प्रेषण सम्मिलित होता है? शब्दों, तथ्यों, विचारों, इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा सभी। अन्वेषण में संसार में निम्न में से कौन सा प्रेषण सम्मिलित होता है? इस सब के सब सम्मिलित होता है। किसमें? अन्वेषण में होता है। अन्वेषण, तो अन्वेषण नहीं भी बोलेगा ना तो ही चल जाएगा। प्रेषण, मुद्रण, मीडिया वाले में सब के सब तथ्य शामिल होता है। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप का एक द्वितीय सेक्टर, द्वितीय सेक्टर में तो द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, बोला है नहीं है। तो देखो, इस्पात पर गलन द्वितीय है, वस्त्र निर्माण द्वितीय है, टोकरी बुनना द्वितीय है, लेकिन मछली पकड़ना द्वितीय नहीं है, ये प्राथमिक है। मछली पकड़ना कौन सी क्रियाकलाप है? प्राथमिक क्रियाकलाप है। ओके, आगे देखो, निम्न में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता? सेवा क्षेत्र, ये ऊपर हो चुका है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? देखो, सत्य नहीं बोला है, मतलब सत्य नहीं मतलब असत्य चुनना है। बाह्य स्रोत दक्षता को बढ़ाता है और लागत को घटाता है, एकदम सही बात है। बाह्य स्रोतीकरण दक्षता को बढ़ाता है और लागत को कम करता है। कभी कभार अभियांत्रिकी और विनिर्माण कार्यों को भी बाह्य स्रोतीकरण की जा सकती है, ये भी सही बात है। बीपीओज के पास केबीओज की तुलना में बेहतर व्यवसायीकरण अवसर होते हैं, ये भी कहने का मतलब है कि ये भी सही है। कामों को बाह्य स्रोतीकरण करने वाले देशों में काम की तलाश करने वालों में असंतोष पाया जाता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर बताओ क्या? इसका आंसर होगा है, तो ये सही लग रहा है, ये सही है हो जाएगा। ग नंबर आपका सत्य नहीं है, बाकी सब ठीक है। बहुत आंसर क्या लगाएगा? इसका आंसर होगा डी, ग नंबर होगा ग, ये सत्य नहीं है। अगला है शिक्षा कानून, शिक्षा और सूचना किस प्रकार? शिक्षा है ना, मतलब चतुर्थ है। शिक्षा क्या है? चतुर्थ है। तृतीय क्रियाकलाप कौन है? देखो, इसमें पहचानना है तृतीय क्रियाकलाप कौन है, ये बताओ। शिक्षा का है, चतुर्थ न है। विनिर्माण, उद्योग धंधा द्वितीय है, इसका मतलब तृतीय पूछा है। बैंकिंग तृतीय है, परिवहन तृतीय है, तो दूसरा और चौथा। 2 नंबर और 4 नंबर तृतीय है, तो 2 नंबर 4 नंबर, हाँ 2 नंबर 4। देखो, ग होगा आपका आंसर। ग क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा
2 और 4 नंबर आपका दोनों के दोनों क्या है, तृतीय क्रियाकलाप होता है। 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस पर विचार करना है। देखो ये क्वेश्चन ऑफलाइन में क्वेश्चन ही गड़बड़ा गया था, ये क्वेश्चन हम गलत बता दिए थे, लेकिन यहाँ हम सुधार देते हैं। देखो निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा मतलब विवेचना करना है। देखो यूरोपीय देश पर्यटन उद्योग में भारत से कम विकसित हुए हैं। आजकल के ना भारत के लोग, भारत सरकार पर्यटन के क्षेत्र में ज्यादा विकसित कर रहा है, यूरोप से भी ज्यादा विकसित कर चुका है। ये बात सही है, ये मुझे पता नहीं था और पता चला है। तो यूरोपीय देश में पर्यटन उद्योग में भारत से कम विकसित है, बात सही है। यूरोपीय देश भारत से कम विकसित है आज वर्तमान समय में। दूसरा बात कि भारत में पर्यटन स्थल अधिक है, बात सही है। भारत में घूमने फिरने वाले जगह ज्यादा है, चाहे ऐतिहासिक दृष्टि से देख लो, चाहे सांस्कृतिक दृष्टि से देख लो, बहुत ज्यादा घूमने फिरने वाला है। चाहे ताजमहल, चाहे लाल किला, ये सब देखने वाली चीज है। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका ना ये व्याख्या नहीं कर रहा है। ये ईर घाट है और ये वीर घाट है, मतलब दूसरा चीज का व्याख्या कर रहा है और ये दूसरा चीज का व्याख्या कर रहा है, दोनों लेकिन सही है। इसका मतलब ये है दोनों सही है, दोनों दोनों सही है। देखो ए और आर दोनों सही है, बात सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या गलत है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करते, तो आंसर हो जाएगा आपका ये ख हो जाएगा। ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन ना इसका व्याख्या नहीं करता। व्याख्या करने का मतलब होता है यदि आर वाला ना ए के बारे में कहता ना, तो इसका मतलब व्याख्या कर रहा है, लेकिन है ना यूरोप के बारे में नहीं बता रहा है, इसका मतलब व्याख्या उसका नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला है कि निम्न में से कथनों पर विवेचना करना है। लंदन एक वैश्विक नगर है, बात सही है। विश्व वैश्विक नगर है, विश्व का सबसे बड़ा नगरों में से एक आता है। लंदन राइन नदी के सहारे विकसित हुआ, न राइन नदी के किनारे लंदन नहीं है, लंदन दूसरा नदी के किनारे है, लंदन राइन नदी के किनारे नहीं है। इसका मतलब सही है और एक गलत है। तो देख लो कौन, ये सही है लेकिन आर गलत है, तो आंसर हो जाएगा ग। अगला अग्रलिखित कथनों का विवेचना करना है, इसमें पढ़ना है कौन सही है कौन गलत है। देखो पहला कथन ये दिया है कि प्राथमिक उत्पादनकर्ता ब्लू कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। देखो प्राथमिक उत्पादनकर्ता ब्लू कॉलर श्रमिक कहलाते हैं, नहीं। प्राथमिक उत्पादनकर्ता ना लाल कलर के श्रमिक कहलाते हैं। प्राथमिक उत्पादनकर्ता जो भी होते हैं ना, वो कामना कलर के कपड़ा पहनते हैं, लाल, और बाबू लाल कलर के कपड़ा पहनते हैं। तो ये लिखा ब्लू, ब्लू कौन पहनता है, ब्लू द्वितीय क्रियाकलाप वाले इंसान पहनते हैं, मतलब मजदूर लोग द्वितीय क्रिया में। तो ब्लू मजदूर लोग पहनते हैं, प्राथमिक क्रिया का नहीं पहनता है। तो प्राथमिक क्रिया में लाल न पहना जाता है, तो आंसर ये तो गलत है, क्योंकि ब्लू कहा है, हमारा होनी चाहिए प्राथमिक क्रिया कौन पहनता है, लाल वाला कपड़ा पहनता है। और द्वितीय क्रियाकलाप में शामिल श्रमिकों को ब्लू कलर श्रमिक कहा जाता है। हाँ ये बात सही है। द्वितीय क्रियाकलाप में जो मजदूर होते हैं ब्लू कलर के कपड़ा पहनते हैं, तो ये बात सही है, आर सही है। इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है और आर सही है। आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा लास्ट वाला। स्वर्णिम कलर कहे जाने वाले व्यवसाय कौन है। स्वर्ण कलर में पंचम क्रियाकलाप को कहते हैं, पंचम क्रियाकलाप को स्वर्ण कलर कहा जाता है। अगला बाह्य खोलीकरण, यहाँ अस्त्रोतीकरण कहनी चाहिए तो खोलीकरण लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसे पढ़ना। बाह्य अस्त्रोतीकरण किसमें सहायक होते हैं, तो बताओगे सुधारने में, कीमतों को घटाने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में। आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला निम्न में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है, तो देखो कृषि तो प्राथमिक क्रियाकलाप है, खनन भी प्राथमिक है, मत्स्य भी प्राथमिक क्रिया है, पढ़ना ये सब आता है। ओ माय गॉड, पढ़ाना ये आता है चतुर्थ क्रियाकलाप में, लेकिन नहीं दिया है, ये तो सरासर गलत हो जाएगा। तो तृतीय क्रियाकलाप ये थोड़ी होगा पढ़ाना, अगर नहीं है तो पढ़ाना पर ही लगाओगे। हालांकि पढ़ना ये सब होता है चतुर्थ क्रियाकलाप में। तो ये 3 गो ऑप्शन नहीं है, मत्स्य पालन मतलब ये होता प्राथमिक, खनन करना प्राथमिक, कृषि करना प्राथमिक, तो हर तीनों तो प्राथमिक है। अब पढ़ाना ये चतुर्थ में आता है, तृतीय क्रियाकलाप दिया नहीं है तो मजदूरी में यही लगा देना। ओके, खत्म हो गया। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा क्लियर हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो। ओके, थैंक यू।